इंडेक्स लेंगे। इंडेक्स के बाद में हमें परियोजना विधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने परियोजना विधि मेथड चुना है, हमने प्रोजेक्ट मेथड, जिसमें परियोजना विधि का अर्थ और परियोजना विधि की परिभाषाओं को हमने लिया। इसमें विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं उन परिभाषाओं को हम अगले पेज में लिखेंगे। फिर इसके बाद में परियोजना के प्रकार कौन कौन से हैं, व्यक्तिगत बनाम सामूहिक और सरल बनाम बहुमुखी। इसके बाद में हमने चर्चा की है इनकी परिभाषाओं के बारे में, और परिभाषाओं के साथ हमने किलपैट्रिक ने जो प्रोजेक्ट का वर्गीकरण किया है उसके बारे में चर्चा की हमने। फिर हमने परियोजना विधि के सोपानों की चर्चा की है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो सोपान है, परिस्थितियों का निर्माण है, परियोजना का चयन है, परियोजना कार्यक्रम बनाना है, परियोजना का क्रियान्वयन करना है, परियोजना का मूल्यांकन करना है, परियोजना का लेखांकन करना है, इस प्रकार उनके बारे में हमने चर्चा की है। फिर हमने सुझावों का रखा है। सामाजिक विज्ञान में परियोजना के उदाहरणों को हमने दिया है। फिर हमने परियोजना विधि के गुण, जिसमें हमने सीखने का सिद्धांत, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति, प्रजातांत्रिक गुणों का विकास, शारीरिक श्रम का विकास, बाल केंद्रित मानसिक विकास, व्यवहारिक ज्ञान, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित है, सामाजिक गुणों का विकास, वास्तविक ज्ञान, और फिर मनोवैज्ञानिक पद्धतियां हैं, इनके बारे में हमने इनके गुण लिखे हैं। फिर इसके बाद में हम परियोजना पद्धति के दोषों के बारे में चर्चा करते हैं। परियोजना विधि के कौन कौन से दोष है तो उनके बारे में बच्चों को बताएंगे। फिर इसके बाद में हम अलग विधि लेंगे जिसे हम कहेंगे मस्तिष्क उद्वेलन विधि या ब्रेन स्ट्रेम मेथड। इसमें भी हमें उसी प्रकार से कार्य करना है। मस्तिष्क उद्वेलन की रचना की प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। फिर मस्तिष्क उद्वेलन की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, और फिर मस्तिष्क जो उद्वेलन विधि ली हमने उनकी हमने सीमाओं के बारे में चर्चा की है। इस प्रकार से हमने अपना सेशनल वर्क है वो कंप्लीट कर लिया है। हमने अंडरस्टैंडिंग और डिसिप्लिन जो सब्जेक्ट था उसका सेशनल वर्क पूरा किया।